देखिए आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल एंड इरैशनल नंबर, चैप्टर नंबर 1, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस क्लास 9 मैथ्स। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। आप लोग के सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर और सबसे बेसिक चैप्टर जो आप लोग को लॉन्ग रन में हर जगह काम आएगा, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि रैशनल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर क्या होता है। तो सर सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रैशनल नंबर। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is a rational number। सर क्या है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन? Any number that can be expressed in the form of p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number। Sir example, बहुत सारा नंबर है। 2 by 3 is a rational number, 4 by 7 is a rational number, 3 खाली 3 is also a rational number। सर पूछे नीचे कुछ नहीं है मतलब 3 by 1, -2/3 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि सर प्लस हो चाहे माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where the denominator is not equal to 0 is a rational number। तो ये सारा नंबर जो है, ये सारा नंबर्स रैशनल नंबर्स है। अब इसके बारे में अंदर डिटेल में जाते हैं। जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स में अपने को ये पता है सर कि 0 by एनीथिंग जो होता है वो 0 होता है और एनीथिंग by 0 अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हम बार बार यहाँ क्या बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एनीथिंग बाय 0 यदि डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो इट विल बिकम अनडिफाइंड केस। तो सर बेसिकली रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where the denominator is not equal to 0। नाउ इसके अंदर में हम लोग कुछ इसका प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रैशनल नंबर? इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या अवेलेबल है अपने पास में उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। इफ a एंड b आर एनी टू रैशनल नंबर्स, क्या है सर पहला प्रॉपर्टी? इफ a एंड b आर एनी टू रैशनल नंबर्स, if a and b are any two rational numbers, this implies कि यदि हम लोग a plus b करेंगे then a plus b is also a rational number। सर इसका मतलब ये हुआ कि a और b यदि दो रैशनल नंबर है तो उनको जब ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा। इसका मतलब सर रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर विल गिव यू अ रैशनल नंबर। ठीक है सर। कमिंग टू नंबर 2, if a and b are any two rational numbers, if a and b are any two rational numbers, this implies what? This implies कि यदि अपने a minus b करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा। सर मोटा भाषा में बोले तो दो रैशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा और दो रैशनल नंबर को जब अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा। Now coming to the third property, if a and b are any two rational numbers, if a and b are any two rational numbers implies कि आप a into b करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर होगा। सर इसका मतलब आप ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, हर केस में आपके पास क्या आएगा सर? रैशनल नंबर आएगा। Now coming to the point 4, again the same thing, if a and b अलग अलग लिखे हैं, इसको अपने एक साथ भी लिख सकते थे, खाली ये टॉपिक देते और उसके नीचे चारों इंप्लीकेशन मार देते। ठीक है ना? if a and b are any two rational numbers implies कि यदि आप a डिवाइड बाई b करेंगे then that is also a rational number। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दो रैशनल नंबर को जब अपने ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा
दो रैशनल नंबर को जब अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल होगा। दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। इन अ सिमिलर वे दो रैशनल नंबर को जब अपने डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके सम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या सम्स है। दिस वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। तो अब इसमें सम देखते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इंसर्ट वन रैशनल नंबर between 5/7 and 4/9 and arrange in ascending order. सर इसमें अपने को बोला है कि हम लोग को एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है इन दोनों नंबर के बीच में। तो बोला है इंसर्ट वन रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 4/9 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो बाय डिफॉल्ट सर अरेंज रहेगा ही, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर निकालेंगे वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो सबसे छोटा ये, उसके बाद जो निकालेंगे वो, और उसके बाद ये। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज रहेगा। अब बात उठता है कि सर हम लोग इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर निकालना है वो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने का सबसे इजीएस्ट वे आप लोग को बता रहे हैं, जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। 5 + 4 विल बी 9 बाय 7 + 9 विल बी 16। ये सबसे इजी तरीका है। स्कूल में टीचर्स नहीं सिखाता है, बुक में नहीं दिया हुआ है, बट सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है। इन दो नंबरों के बीच में जो नंबर निकालना है, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में है। अब बच्चा लोग बोलता है सर ऐसे थोड़ी होता है, इतना इजी। देखो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये नंबर जो है, ये जो मेरा सोल्यूशन है करेक्ट है। कैलकुलेटर है अपने पास। 5 डिवाइड बाई 7, 5 डिवाइड बाई 7 करेंगे सर तो क्या आएगा 0.7142। 9 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 0.5625। ठीक है। 4 डिवाइड बाई 9 कितना आ रहा है सर 0.44। क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है? सर ये नंबर इन दोनों के बीच में है। तो सर सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका, दो नंबर के बीच में यदि अपने को नंबर्स इंसर्ट करना है, सो व्हाट विल डू इज न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और यहाँ पर हम देख पा रहा है कि सबसे छोटा ये वाला है, तो इट इज 4/9 कॉमा, उसके बाद ये वाला है 9/16। इसका मतलब ये लोग क्वेश्चन में उल्टा करके दिया था। हम ये सोच के चल रहे कि छोटा दिया या बड़ा दिया, बट ऐसा नहीं था। तो ठीक है सर, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हम लोग का मेथड है, सबसे इजी है और आराम से कैलकुलेट हो जाता है। सर बुक वाला लोग कैसे करता है? बुक वाला लोग एवरेज निकालता है। सर कैसे एवरेज निकालता है वो भी देखते हैं। ये दो नंबर है 5/7 एंड 4/9। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता है। 5/7 प्लस 4/9 डिवाइड बाई 2। सर क्या करता है बुक वाला? बुक वाला इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करता है, एवरेज निकालता है। सर एवरेज कैसे निकालता है? इन दोनों को ऐड करता है, डिवाइड बाई 2 करता है और बोलता है ये नंबर इन दोनों के बीच में। अब एक बात सोचिएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर उसको नीचे लेके जाओ, इससे डिवाइड करो या फ्रैक्शन में रखो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो दिस वाज अ मच इजियर मेथड देन दिस वन। इसमें 3-4 लाइन अपने को लग जाएगा, लेकिन इसमें तो वन शॉट आंसर है। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर 16। फटाक से एक शॉट में आंसर आ जाएगा। मेंटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को बोला कि एक नहीं 3 निकालो इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये निकल गया। अब इन दोनों के बीच में भी हम लोग निकाल देंगे। सर कैसे? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। इन दोनों के बीच में भी एक निकाल देंगे। सर कैसे? न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब बोलेगा कि नहीं सर 5 निकालो, तो इन दोनों के बीच में एक निकाल देना, इन दोनों के बीच में एक निकाल देना, इन दोनों के बीच में एक निकाल देना, इन दोनों के बीच में एक निकाल देना। इस तरीके से जितना बोलेगा उतना ही रैशनल नंबर्स हम लोग कैलकुलेट करके अगले को दे सकते हैं। ठीक है सर। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 2, इंसर्ट
3 rational numbers between 3 and 3.5. तो इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 3.5. तो अब हम आप लोग को एक बात बता रहे हैं, स्कूल वाला टीचर लोग बहुत जन नहीं भी मानता है, अरे बाबू जब हमको यहाँ दिख रहा है कि 3 और 3.5 है तो हमको कैलकुलेट करने का जरूरत क्या है, हम सीधा लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3. दिस इज अ वन शॉट आंसर, मेंटल मैथ्स है. ये तीनों इरैशनल नंबर है, या सॉरी ये तीनों रैशनल नंबर है, और जितना बोलेगा उतना हम लोग इसके बीच में लिख सकते हैं, बिकॉज हमको तो दिखाई दे रहा है 3 एंड 3.5. बट कुछ टीचर्स लोग नहीं मानता, बोलता नहीं कैलकुलेट करके दो. तो सर इसमें हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप चाहें तो इन दोनों के बीच में एवरेज निकाल दीजिए, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या फिर आप ऊपर वाला ही कंसेप्ट लगा दीजिए, ये बाई 1 है, ये भी बाई 1 है. 3 प्लस 3.5, 1 प्लस 1, तो वो एक तो आ जाएगा. फिर इन दोनों के बीच में एक तो निकाल देना, फिर इन दोनों के बीच में एक तो निकाल देना, फिर उन दोनों के बीच में एक निकाल देना. इस तरीके से जितना बोलेगा उतना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 3. सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. तो सर 2 and 3 के बीच में 5 तो रैशनल नंबर्स को पुट करना है. तो ये बहुत सिंपल सा बात है सर, 2 और 3 के बीच में 5 पुट करना है. दोनों नंबर तो हमको ईमान धर्म से दिख रहा है, हम 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठो लिख दिया, जितना इच्छा उतना लिख दो. अब यदि आपको फाइंड आउट करना है तो सेम गोज विद दिस, इन दोनों का आप ऐड कर दो. सॉरी 2 and 3 बोला है ना, तो यहाँ 3 लिखना होगा, 2 and 3, और यहाँ पे इसको 2.3 कर दो, इसको 2.4 कर दो, इसको 2.5 कर दो, इसको 2.6 कर दो, जितना बोलेगा उतना आ जाएगा. यदि आपको बोले कि नहीं आपको फाइंड करना है तो आप 2 + 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर जो आएगा उन दोनों के बीच में एक निकाल दो, फिर उन दोनों के बीच में, इधर इन दोनों के बीच में एक, फिर उन दोनों के बीच में. इस तरीके से हम लोग 5 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखते हैं. 4 में अपने को बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. तो 6 रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में. सर वही सिंपल स्टोरी, 3/5, 4/5, so this will be 3 + 4 by 5 + 5. So this is 3/5, 7/10, 4/5. अब अगेन यहाँ पर 3 + 7 by 5 + 10, और इन दोनों के बीच में निकालेंगे सर 7 + 4 by 10 + 5. तो इस तरीके से सर 3 ठो निकल गया. अब इन दोनों के बीच में एक निकाल देना, 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 जितना चाहे उतना इच्छा हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज द नॉर्मल सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रैशनल नंबर बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स. ठीक है सर, 5 में आते हैं. 5 में देखते हैं क्या बोल रहा है. इंसर्ट 6 रैशनल, सॉरी नहीं 8, इंसर्ट 8 रैशनल नंबर्स, insert 8 rational numbers between -1/3 and 2/7. तो सर अब इसके बीच में 8 रैशनल नंबर पुट करना है. तो सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, 8 पुट करना है. अब आपका इच्छा, आप देख लीजिए सिस्टम. हम आपको एक तो और इजी सिस्टम बता रहे हैं, नया एक मेथड और बता रहे हैं. राइटिंग द गिवन नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है सर 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है सर 7. तो 7 3 सा क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका सर, एलसीएम विल बी 21. तो 8 नंबर चाहिए, सबका डिनोमिनेटर में आप 21 लिख दीजिए. 1 2 3 इस तरीके से सबका डिनोमिनेटर में आप 21 लिख दीजिएगा. अब अपना स्टार्ट किससे हुआ, ये -1/3 है, नया सिस्टम बता रहे हैं. इसमें इंटू 7/7 करो, ये कितना हो जाएगा -7/21. सर यहाँ पर -1/3 है, तो -1/3 में हम लोग इंटू 7/7 करेंगे तो -7/21. यहाँ पे मेरे पास 2/7 है, तो 2/7 में इंटू 3/3 करेंगे तो ये कितना आएगा सर 6/21. सर क्या किया अपने, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट,
दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, दोनों के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो सब में लिख दो। इसमें 21 बनाओ, इसको भी 21 बनाओ। अब -7/21 और ये है सर 6/21, तो इसके बीच का नंबर्स निकालना है। तो -7 के बाद -6, -5, -4, -3, -2 इस तरीके से चलते रहेगा सर। कहाँ तक जाएगा? -6 से स्टार्ट होगा एंड ये 5 तक चलते रहेगा। दिस इज द सिस्टम। इट विल स्टार्ट फ्रॉम -6 एंड इट विल गो ऑन अप टिल 5, क्योंकि इन दोनों के बीच का नंबर्स यही है। और अपने लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो अ मेथड विच कैन बी यूज एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डू इट। सर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, खाली वर्बली डिस्कस कर लेंगे एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस रैशनल नंबर। इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर में जाएंगे। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। तो सर इसमें भी हम लोग सेम बुद्धि लगाते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा सर? बोलिए। 3/4 एंड 4/6। तो सर 3/4 एंड 4/6 भी 5/6 है ये। तो 3/4 एंड 5/6 के अंदर में 4 और 6 का हम लोग राइटिंग द गिवन नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम निकालना होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसका सर डिनोमिनेटर सबका क्या आ रहा है अपने पास? 12। सो दिस इज 3 into 3 into 3, तो 3 3 जा 9/12 और 5 2 जा 10/12। तो सर ये 9/12 और ये 10/12। सर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 12 तो आ गया, लेकिन ये लोग बहुत क्लोज आ गया। मतलब सर ये 9 है और ये 10 है, तो 9 और 10 बहुत क्लोज आ गया। तो व्हाट विल डू इज, अपने इसको कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए, देखिए सर ये बहुत क्लोज आ गया एक दूसरे के। 9 और 10 के बीच में नंबर्स अपने पास है 9.1, 9.2, लेकिन वो लिखने से खराब लगेगा। तो अपने क्या करेंगे, अपने को 4 रैशनल नंबर पुट करना है ना, तो अपने इसमें इंटू 5/5 करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 और इधर हो जाएगा 60। तो इसके अंदर में भी सर यहाँ पर नीचे में 5 होगा मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 60, दिस विल बी 60, दिस विल बी 60 एंड दिस विल आल्सो बी 60। और इसमें इंटू 5 करेंगे तो 60 और ऊपर इंटू 5 करेंगे तो 50। अब इधर 45 है, इधर 50 है, तो सर थोड़ा सा हम लोग को गैप मिल गया। 45 से 50 के बीच में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं सर? 46, 47, 48, 49। तो सर चार्ट तो पुट हो गया। अब आपका इच्छा कि इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है उसको आप हटा सकते हैं। इट कैन बी 23/30। इसके अंदर में भी कॉमन फैक्टर 2 से गायब होगा, इट विल बी 24। 8 से कर देते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और 8 से नहीं सॉरी 12 से, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो दिस कैन बी रिटन एज 4/5 एंड दिस कैन बी रिटन एज 23/30। तो इस तरीके से मान लो ये वाला जो मेथड अभी हम सिखाए थे, कभी कभी क्लोज रहता है, तो ये एक्स्ट्रा टेक्निक है जो हम लोग यूज करते हैं व्हेन द नंबर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट फॉर दिस, ये पूरा रैशनल नंबर का थ्योरी और सम्स कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू द इरैशनल नंबर, जिसमें खाली हम लोग को ये समझना है कि इरैशनल नंबर होता क्या है। इसके ऊपर हम लोग सम्स नहीं बनाते हैं, प्रूविंग का सम्स हम नहीं समझाते हैं। इन केस यदि आपके स्कूल में कटा दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं कटाया तो आपको मैनेज करना है। सर व्हाट इज एन इरैशनल नंबर? सर इरैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो रूट में होता है, इट कैन बी अ स्क्वायर रूट, इट कैन बी अ क्यूब रूट, इट कैन बी अ फोर्थ रूट। कोई भी नंबर जो रूट में होता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.4142 समथिंग चलते रहता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अपने नहीं निकाल पा रहे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू होता है सर 1.732 समथिंग डॉट डॉट चलते रहता है, इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा रहे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का सर वैल्यू क्या हो जाता है? एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 2। तो सर ये इरैशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ रैशनल नंबर। तो मोटा भाषा में आप लोग को हम समझा दिए, हिंदी भाषा में, बुक का भाषा में नहीं समझाए। कोई भी नंबर, एनी नंबर जो रूट में है, इट कैन बी अ स्क्वायर रूट, इट कैन बी अ क्यूब रूट, इट कैन बी एनी रूट। कोई भी नंबर जो रूट में है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इरैशनल नंबर है। समझ गए? तो एनी नंबर which cannot be expressed in the exact form and is represented with a square root or a cube root, it is considered as a irrational number। तो सर वापिस से रिपीट कर रहे हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो रूट में होता है,
जिसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, एंड इट इज टू बी कंसिडर्ड एज इरेशनल नंबर्स। तो सर ये तो ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। इसका प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह में नहीं दिया रहता, लेकिन अभी आप लोग को बताएंगे। जैसे रैशनल नंबर में प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे इरेशनल का भी बता देते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हम लोग पढ़ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये सब इरेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आता है। और सर ये इरेशनल नंबर्स जो होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए इसका जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक रैशनल नंबर को यदि आप इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। एक इरेशनल नंबर को जब आप इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। एक रैशनल नंबर को यदि आप माइनस करते हैं इरेशनल नंबर से तो इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर को आप माइनस कर देते हैं रैशनल नंबर से तो भी इरेशनल नंबर आएगा। एक इरेशनल नंबर को यदि आप इरेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरीके से देखो, इनको समझने के लिए हम आपको एक ही चीज बताते हैं कि कहीं पर भी यदि इरेशनल वर्ड आ गया ना तो आंसर इरेशनल है, प्लस और माइनस में। इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस, दो नंबर में से एक भी नंबर यदि इरेशनल है तो द फाइनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। लेकिन प्रोडक्ट में और डिवीजन में यू हैव टू बी केयरफुल while multiplying and dividing it with irrational or a rational number। जैसे मान लो यहाँ irrational नंबर है, इसको यदि हम rational नंबर से डिवाइड करेंगे तो irrational नंबर आएगा। rational नंबर divided with irrational number is also an irrational number। अब यहाँ पर एक डाइसी सिचुएशन है, एक एक्सेप्शनल केस है कि irrational नंबर डिवाइड बाय irrational नंबर क्या होगा। इट कैन बी अ रैशनल नंबर और इट कैन बी एन irrational नंबर, डिपेंड करेगा कि ये नंबर क्या है। जैसे हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या आएगा सर 1। तो 1 क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन मान लो यदि आपको मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो सर ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3। सर ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना कि यदि दोनों सेम है और कैंसिल होकर के रैशनल आ रहा है तो रैशनल माना जाएगा, और यदि अनलाइक टर्म्स है, कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है, छाता रह जाएगा, स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो वो इरेशनल माना जाएगा। सर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट में भी आपको ध्यान रखना होगा, रैशनल इंटू इरेशनल या फिर इरेशनल into rational is always irrational। now irrational into irrational, rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मान लीजिए आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा विच इज रैशनल, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा विच इज इरेशनल। तो ये जो चीज आप लोग को लिख के दिए है ना, ये बुक्स में नहीं लिखा रहता है, इतना डिटेल में और इतना क्लियरली नहीं बताया रहता है, जिसमें बच्चा लोग को आगे फ्यूचर में लॉन्ग रन में प्रॉब्लम होता है। वो लोग को पता ही नहीं होता कि कौन सा नंबर रैशनल हो रहा है, कौन सा इरेशनल हो रहा है आफ्टर अ गिवन सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग को, ये सारा चीज एक्सपीरियंस के साथ लिखे हैं, तो इसको ध्यान रख करके माथा में सेट करके रखें। दिस इज ऑल अबाउट इरेशनल नंबर्स। देखिए जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शनल्स बनाए हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसे हम लोग चाहें तो इनके अंदर भी हम लोग एक्सेप्शनल्स क्रिएट कर सकते हैं। सर कैसे, एक सम अपने डिस्कस करते हैं। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को ऐड करके रैशनल नंबर आ रहा है। सर कैसे, वेरी सिंपल, 5 माइनस रूट 3 एडेड विथ 2 प्लस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, दोनों कैंसिल होके क्या आएगा सर 7। 7 क्या है बाबू, 7 इज अ रैशनल नंबर। तो एक्सेप्शन बनाया जा सकता है, इट कैन ऑल्सो बी रैशनल, बट यहाँ जो लिखे हैं ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही चलता है कि कोई भी एक रैशनल नंबर को इरेशनल से ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल को इरेशनल से ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा, बट मांगेगा कोई कंडीशनल तो हम लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं।
तो इस तरीके से इसमें सम्स है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा।